फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम आपको रामायण के 5 रहस्य के बारे में बताएंगे जिसको मेजॉरिटी हिंदू उसको जानते ही नहीं है। रामायण की रचना भगवान श्री राम के जन्म के पहले ही हो चुकी थी और इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने एक महाकाव्य के रूप में की थी। रामायण में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड और उसके 7 कांड हैं। रामायण का पहला रहस्य है राम सेतु के बारे में। वानरों को राम सेतु बनाने में 5 दिन का समय लगा था रामायण के अनुसार। पहले दिन वानरों ने 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21, चौथे दिन 22 और 5वें दिन उन्होंने 23 योजन, यानी कि ऐसा करके वानरों ने कुल 100 योजन लंबा राम सेतु बनाया था। एक योजन के हिसाब से अगर आज के हिसाब से देखें तो एक योजन इज इक्वल टू 13 to 16 किमी होता है, मतलब किलोमीटर होता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो राम सेतु की जो लेंथ है वो एवरेज अगर हम देखते हैं तो नियरली 1500 किलोमीटर के आसपास होगी। तो अभी भी आप अगर गूगल मैप में अगर डाल के इसको देखोगे तो इसका जो डिस्टेंस है लंका से जो जहाँ से राम सेतु बनना शुरू हुआ था तो आपको इतना ही दिखाई पड़ेगा। तो राम सेतु की रचना इस तरह से हुई थी। दूसरा रहस्य है शूर्पणखा के बारे में। ज्यादातर लोग, हम सभी ये मानते हैं कि शूर्पणखा की नाक जब लक्ष्मण ने जब काट डाली थी तब उसी के कारण रावण ने सीता का हरण किया था। लेकिन आप ये शायद ही जानते होंगे कि शूर्पणखा ने खुद अपने भाई रावण को उसके महाविनाश का श्राप दिया था, क्योंकि शूर्पणखा का जो पति था विद्युत जीव है उसका नाम था और रावण ने उसका भी वध कर दिया था। इसलिए शूर्पणखा ने रावण को मनोमन उसके सर्वनाश का भी श्राप दिया था। तीसरा रहस्य है वो है हनुमान जी का जो लंका दहन, हनुमान जी ने जो लंका दहन किया था उसके बारे में। अभी हनुमान जी ने जो लंका दहन किया था उसमें उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इस तरह से लंका का दहन किया था कि लंका में जितने भी लोग रहते थे उसको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। हनुमान जी ने जो लंका के जो सबसे ऊंचे ऊंचे और जो बड़े बड़े शिखर थे उन शिखर को ही आग लगाई थी और उन्होंने इस तरह से आग लगाई थी कि जो भी लोग वहां पे रहते हो उसको भागने के लिए थोड़ा समय मिल जाए। इसी तरह से भगवान हनुमान जी है, उन्होंने लंका को पूरा ध्वस्त किया था और उसी समय उनकी नजर शनिदेव पे पड़ी थी। शनिदेव को रावण ने अपनी एक कोठरी के अंदर बंदी बनाकर रखा हुआ था। तभी हनुमान जी ने शनिदेव को भी उस कोठरी में से मुक्त करवाया था और इसलिए शनिदेव ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि पृथ्वी पर आपके जितने भी भक्त हैं उनके ऊपर मैं कभी भी अपनी कुदृष्टि नहीं डालूंगा। इसीलिए आज हनुमान जी के भक्त होते हैं उसको, जिसके ऊपर शनिदेव की कुदृष्टि होती है, उनको काफी राहत मिलती है। अभी चौथा रहस्य है वो है सीता हरण के बारे में, जिसे जानकर आप शायद चौंक जाएंगे। अभी रावण जिस सीता को अपने साथ अपहरण करके लंका ले गया था वो सीता थी नहीं, वो मां सीता का प्रतिबिंब था। कैसे? जब भगवान राम और लक्ष्मण इन दोनों के द्वारा जब शूर्पणखा का अपमान हुआ था, अब जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा की जब नाक काट दी थी तब उसके बाद जब शूर्पणखा वापिस अपने भाई के घर मतलब लंका जब चली गई थी तभी भगवान राम ने सीता माता को यह बताया था कि रावण एक बहुत ही भयंकर ब्रह्म राक्षस है और हमने जो किया है उसके प्रतिघात में रूप में, मतलब उसके प्रतिकार के रूप में रावण कुछ ना कुछ अत्यंत भयंकर अवश्य करेगा। इसलिए भगवान श्री राम ने सीता माता को यह कहा कि जब तक ये पृथ्वी पे से सभी राक्षसों का संहार नहीं हो जाता तब तक मैं अपने दायित्व से बंधा हूं। इसलिए रावण किसी ना किसी तरह तुम्हें या मुझे या लक्ष्मण को किसी भी तरह मुसीबत में ही डालेगा। इसलिए भगवान श्री राम ने उस समय अग्निदेव का आह्वान किया और अग्निदेव का आह्वान करके उन्होंने मां सीता को अग्निदेव के संरक्षण में सौंप दिया। तभी ब्रह्मा जी ने सीता का प्रतिबिंब उत्पन्न किया, क्योंकि सीता के बिना यह संभव ही नहीं था कि रावण का वध हो। इसलिए ब्रह्मा जी ने मां सीता के प्रतिबिंब की रचना की
और रावण जिस सीता को अपने साथ लंका ले गया था वो माँ सीता जो लक्ष्मी का अवतार है वो नहीं थी। जो माँ सीता थी वो जो अग्निदेव है उसके संरक्षण में सुरक्षित थी। और जब सीता माता जब लंका से जब छूटे थे इसलिए राम ने उनकी अग्नि परीक्षा ली थी। तो ये था चौथा रहस्य। अभी पांचवा रहस्य है वो ये है कि रामायण लिखी वाल्मीकि ने, लेकिन उसको सबसे पहला पढ़ा किसने था, मतलब रामायण का पाठ विश्व में सबसे पहले किसने किया था। तो रामायण का सबसे पहला पाठ विश्व में और किसी ने नहीं बल्कि भगवान श्री राम के दोनों पुत्र लव और कुश, इन दोनों ने ही किया था। उन दोनों ने ही भगवान श्री राम के सामने ही खुद बैठकर भगवान राम के सामने ही पूरी रामायण का पाठ किया था। इसके बारे में एक प्रचलित दोहा भी है कि पितु भाग्य हमारे जागे, राम कथा सुनाई स्वयं राम के आगे। तो यही 5 रहस्य है। ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग इसको जान पाए, क्योंकि ये सच्चाई है। तो धन्यवाद। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी डेली अपडेट के लिए अपने कमेंट्स भी दीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।